ये अचानक क्यों चाहता है कि दिया केस वापस ले ले और उससे शादी कर ले? कोई तो राज है जो दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो सकता? सर, वो दिया ने केस वापस लेने से इनकार कर दिया। अरे सर जी, मैंने तो उसको समझाने की बहुत कोशिश की। साम दाम दंड भेद मतलब कैसे नहीं मनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। सर, मुझे लगता है कि अब कुछ होगा भी नहीं। वो जो दिया है ना, वो बहुत जिद्दी है। आप जानते नहीं है उसको। दिया तो बस नाम की है, वो तूफान है, तूफान। अरे सर, वो तो अच्छा हुआ कि उसके हाथ में गन नहीं थी, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या होता। सर सर, ये क्या कर रहे सर? आपके चल जाएगी सर। प्लीज इसको हटा लीजिए सर। हैंड्स अप सर। माय लॉर्ड, मैं इस केस के चश्मदीद गवाह मिस्टर करण त्रिपाठी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। करण त्रिपाठी हाजिर हो। हाँ तो मिस्टर करण, आप हमें यह बताइए कि आप अपनी मंगेतर यानी कि दिया तिवारी से कितना प्यार करते हैं? ये कैसा बेहुदा सवाल? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस सवाल का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, बहुत गहरा ताल्लुक है। प्यार ही इंसान को दीवाना बना देता है। हर कहानी प्यार से शुरू होती है और प्यार पे ही खत्म होती है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आप इन्हें सवाल पूछने दीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो करण जी, आप हमें यह बताइए कि आप अपनी मंगेतर से कितना प्यार करते हैं? ऑब्वियसली बहुत प्यार करता है। मतलब आप मिस दिया तिवारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं? जी हाँ। जी सकते हैं? जी। मर सकते हैं? जी हाँ। उसके लिए किसी को मार भी सकते हैं? जी। माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, मिस्टर करण त्रिपाठी मिस दिया तिवारी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि जान भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। आप बैठ जाइए। थैंक यू माय लॉर्ड। तो मिस्टर करण, गौर से देखिए इन तीनों को। जिस तरह आप किसी का मंगेतर हैं, उसी तरह ये लोग भी किसी का मंगेतर, किसी के भाई, किसी के बेटे हैं, और इन पर आप रेप का इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये इल्जाम नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई अभी तक साबित नहीं हुई है मोहतरमा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिसेस उर्मी, आप बैठ जाइए। मिस्टर करण, 100 गुनाहगार छूट गया चलेगा, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इन लोगों को ध्यान से देखिए और बताइए, क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने रेप किया? क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ आपकी झड़प हुई? मिलॉर्ड, करण ने इस अदालत में बार बार इन लोगों की शिनाख्त की है और ये बात शीशे की तरह साफ है। अगर शीशे की तरह साफ है तो आप इतना ऊपर नीचे क्यों हो रही हैं? अगर करण ने पहले भी सच बोला है तो आज भी सच बोलेगा, और करण का एक झूठ इन लोगों की जिंदगी खराब कर देगा। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। मिसेस उर्मी, इन्हें सवाल करने दीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर करण, आपके सच बोल देने से आपका प्यार कम नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपके एक झूठ से आपके अंदर का इंसान जरूर मर सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन्हें ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि क्या ये वही लोग हैं जिन्होंने रेप किया? क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ आपकी झड़प हुई थी? बोलिए। अच्छा, जिन लोगों का मेरे साथ झगड़ा हुआ था, जिन लोगों ने दिया का रेप किया था, ये लोग वही हैं। ये मैं दावे से नहीं कह सकता, ये मैं दावे से नहीं कह सकता। दावे से नहीं कह सकता मतलब? क्लियर इट आउट। मतलब ये लोग वो नहीं, मतलब ये लोग वो नहीं।
तो फिर कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता, लेकिन ये वो लोग नहीं है। करण, क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहे हो तुम करण? करण तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम जानते हो ये वही लोग हैं। करण सच बोलो। क्या प्रॉब्लम है सर? अपना बयान क्यों बदल रहे हो? तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ नहीं, सच बोल रहा हूँ। ये झूठ बोल रहा है सर, ये अपनी गवाही बदल रहा है। ये पहले सच बोल रहा था, अभी झूठ बोल रहा है। करण तुम्हें ऑर्डर ऑर्डर। क्या तुम पर कोई दबाव डाल रहा है करण? मेरे ऊपर किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। दिया की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। द्रौपदी का भी जब चीरहरण हुआ था ना, तो कृष्ण भगवान सच्चाई की तरफ थे। वरदान और श्राप के ऊपर भी उन्होंने स्त्री का मान सम्मान रखा था। भगवान नहीं हूं मैं। तो इंसान तो बनो। दिया के साथ ऐसा मत करो करण। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये लोग धर्म कर्म की बातें कर इन पर दबाव डालकर इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केस को आप गुमराह करें मिस्टर निगम। जज साहब, कितनी बार करण ने इसी अदालत में बार बार लगातार इन तीनों लोगों की शिनाख्त की है। जी हाँ, बार बार लगातार ये झूठ पे झूठ बोला जा रहा है आप लोगों के दबाव में आकर। मिलॉर्ड, इस बात की क्या गारंटी है कि आज ये करण सच बोल रहा है? ऑर्डर ऑर्डर। मिस्टर करण, अदालत को गुमराह करने के जुर्म में आप पर कार्रवाई हो सकती है। आप पहले जो बोल रहे थे वो सच था, या आज जो बोल रहे हैं वो सच है? अच्छा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आज तक जो भी कोर्ट में कहा वो सब झूठ था, झूठ था। अब और मुझसे नहीं होगा सर, मैं नहीं बोल पाऊंगा झूठ। और आंटी, दिया, मैं और झूठ नहीं बोल सकता हूं अब। देखिए, आपको जो कहना है साफ साफ कहिए। जज साहब, ये लोग वो हैं ही नहीं। ये लोग वो हैं ही नहीं। असल बात तो ये है कि जब से मेरी मंगेतर दिया का रेप हुआ है, तब से उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी ठीक नहीं है। I mean, mentally disturbed है। करण, करण। तो अच्छा, आप देखिए ना इसकी हालत बेचारी की। इसके दिमाग को कितना धक्का लगा है। अच्छा, दिया ने इन तीनों को पकड़वा दिया। और सर, मैं क्या करता? प्यार में आके मुझे भी इन तीनों का नाम लेना पड़ा। सर, मेरी मजबूरी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन सर, अब और नहीं। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। करण प्लीज, इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? करण, दिया टूट जाएगी। प्लीज इन लोगों की तरह मत बनो तुम। दिया को टूटने मत दो करण। सर, बस यही बातें बोल बोल के इन लोगों ने मुझे इमोशनल कर दिया था। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूं, मैं इनकी बातों में आ गया था सर। करण तुम क्यों बचा रहे हो इन रेपिस्ट्स को? हाँ? सर, देखा सर आपने, इस बेचारे की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसको हर आदमी में अपना रेपिस्ट दिखाई देता है। करण, उस रात तुम ही थे ना मेरे साथ? देखा जा साहब, अब ये बोलेगी कि मैं ही इसका रेपिस्ट हूं। सर, इसकी दिमागी हालत बहुत खराब हो चुकी है। करण, ये तुम क्या बोल रहे हो? मेरी दिमागी हालत खराब है। दिया, आई एम सो सॉरी। देखो, तुमने जितना कहा मैंने सब किया। मैंने तुम्हारे कहने पे इन तीनों को पकड़वा दिया, लेकिन अब नहीं। सर, ये नौटंकी कर रहा है सर, झूठ बोल रहा है ये। मिलॉर्ड, ये क्या हो रहा है? ये अदालत है या फिर कोई तमाशा चल रहा है? तमाशा ये लड़का कर रहा है मिलॉर्ड, एंड आई एम डेड श्योर ये किसी दबाव में आकर ये सब कर रहा है, वरना रातों रात इसका बयान नहीं बदल जाता। अदालत से बढ़कर इंसान का जमीर होता है करण, और जमीर से बढ़कर अदालत नहीं होती। आंटी, जमीर ही तो जाग गया है मेरा अभी। अब और मुझसे नहीं होगा। आप भी जानती है कि सच क्या है। अरे, ये लोग बेगुनाह है आंटी, बेगुनाह, और इन बेगुनाह लोगों को सजा दिलाने का पाप मैं नहीं कर सकता। माय लॉर्ड, उर्मी जी और दिया तिवारी कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। इनके पास कोई गवाह या कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए। नहीं मिलॉर्ड, ये झूठ है। इस तरह धोखा देने वाले लोगों को आप ये मौका नहीं दे सकते। अगर ऐसा होगा तो इंसान का कानून पर से विश्वास उठ जाएगा। माय लॉर्ड, इनके पास ना कोई गवाह है ना कोई सबूत, और इनके आई विटनेस से भी मना कर दिया है कि ये इन्हें पहचानता है, इसलिए कोई केस ही नहीं बनता है माय लॉर्ड। जज साहब, प्लीज हमें एक मौका दीजिए। इस कोर्ट से गुजारिश है कि वो हमें एक मौका दे। मिसेस उर्मी, प्रोसिक्यूशन के पास ना तो अब कोई गवाह बचा है और ना ही कोई पुख्ता सबूत।
फिर भी केस की गंभीरता को देखते हुए अदालत आपको एक आखिरी मौका देना चाहती है। केस की आखिरी तारीख मुकर्रर करते हुए अदालत इन तीनों आरोपियों को फैसला आने तक बरी करती है। The court is adjourned.